हेलो दोस्तों, अगर आप बीएससी करने की सोच रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बीएससी में एडमिशन करा चुके हैं, तो ये है आपके लिए उपयुक्त चैनल जहां आपको मिलेगा बीएससी फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस, उसके ऑल थियरम्स, उसके प्रूफ, सॉल्व न्यूमेरिकल्स और नोट्स में क्या कैसे और कितना लिख के हमें आना है। पहली बार यूपी की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। इससे पहले जो बीएससी चलती थी वो चलती थी ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो उसमें अगर बीच में कोई बच्चा ड्रॉप कर देता था बीएससी को, जैसे फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ दिया या सेकेंड ईयर करने के बाद छोड़ दिया, तो उस डिग्री का कोई मायने, कोई वजूद नहीं रह जाता था। लेकिन अब क्या है कि फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, अगर सेकेंड ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेगा एक डिप्लोमा, और अगर आप थर्ड ईयर तक कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलती है एक डिग्री। तो देखते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बात करते हैं बीएससी सेमेस्टर वाइज सिलेबस। तो बीएससी न्यू सिलेबस और इस बार से ही ये चेंज है, और फर्स्ट ईयर के लिए केवल चेंज है, 2021-22 के लिए ये चेंज है। बीएससी न्यू सिलेबस सेमेस्टर वाइज तो अब जो सिलेबस हो गया वो हो गया है सेमेस्टर वाइज। तो हमें बात करना है बीएससी के लिए न्यू सिलेबस के लिए सेमेस्टर वाइज, और बीएससी के फर्स्ट सेम में जो हमें पढ़ना है पेपर, उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जिसका नाम अगर लिखें तो इसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर जो चलता था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, वही है लगभग न्यूटोनियन मैकेनिक्स, केवल इसका नाम चेंज कर दिया गया और कुछ टॉपिक्स को हटा दिए गए हैं और कुछ नए टॉपिक्स इसमें एंट्री हो गई है। बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो वो तो मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का ही चैप्टर है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लेकिन इसमें एक नया टर्म ऐड किया गया, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो फिजिक्स में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए इस पेपर में ही इसे इंक्लूड कर दिया गया। इस बार से जो थियरी पेपर है वो हो गया है पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से। और इससे पहले जो था वो हर पेपर को डिवाइड किया जाता था 4 यूनिट्स में। अब क्या है कि जब इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स भी है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स को डिवाइड किया गया है 4 यूनिट में, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को भी डिवाइड किया गया है 4 यूनिट में। तो सबके बारे में बात करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स को कहा गया है पार्ट ए, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को कहा गया है पार्ट बी। तो बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए जिसका नाम रख दिया गया बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिकल टर्म्स की आवश्यकता होती है। हमें इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वेक्टर्स पे सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करना है, तो उस आधार पे इसमें मैथमेटिक को इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम रख दिया गया है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो पार्ट ए जिसका नाम रहेगा बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, पार्ट ए जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, और इसे दूसरे पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसका नाम है, उधर लिख दें अगर पार्ट बी, तो पार्ट बी की बात कर लें। पार्ट बी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। जैसे वहाँ मैकेनिक्स एंड वेव मोशन था, यहाँ पे बस जरा सा अंतर है, ये है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो पेपर का नाम है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट को कहा गया है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, और पार्ट बी सेकेंड पार्ट को कहा गया है वेव मोशन। सेकेंड पार्ट को कह लिया गया वेव मोशन। बात करते हैं सबसे पहले हम पार्ट ए की। तो पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स।
इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है फिजिक्स में। मैथमेटिकल टर्म्स बहुत सारे आते हैं, उन्हें सॉल्व करना है, शायद इन्हीं उद्देश्यों की वजह से इसे इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। जिसका यूनिट 1 है वेक्टर अलजेब्रा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट यूनिट हो गया वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है, वेक्टर्स का एडिशन कैसे करना है, इसमें ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन और पैरेललोग्राम मेथड भी पढ़े हैं। उसके बाद वेक्टर्स का प्रोडक्ट रहेगा, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो सम मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो पढ़ते थे, स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो यूनिट 1 में रहेगा वेक्टर अलजेब्रा। यूनिट 2 जो रहेगा वेक्टर कैलकुलस। यूनिट 2 नाम रहेगा इसका वेक्टर कैलकुलस। तो कैलकुलस में हमें करना है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसके बाद हमें कर्ल फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ये सब चीज़ें हमें फाइंड करनी है कैलकुलस में। कैलकुलस में हर फिजिक्स में हर टर्म में जब सॉल्व करते हैं हम तो वहाँ कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की। तो इसलिए इसे बस वेक्टर के लिए जो भी बातें हमें करना है वेक्टर के लिए करना है, इसलिए वेक्टर सब में इंक्लूडेड है, वेक्टर अलजेब्रा। और दूसरा यूनिट है वेक्टर कैलकुलस। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिट 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम निर्देशांक ज्यामिति की भी बहुत सारी बातें हम लोग पढ़े हैं, किसी भी पार्टिकल के लिए पोजीशन डिफाइन करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से इसमें इंक्लूड कर दिया गया। और इसका फोर्थ यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टेंसर। ये आपके लिए नया रहेगा, यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स। तो ये आपके लिए एक मेहनत वाला पार्ट रहेगा, यही पढ़ना होगा, ये आप पढ़ के नहीं आए। यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स, तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई, जो शुरुआती बात है ये हो गया बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स की पार्ट ए। पार्ट ए में 4 यूनिट डिवाइडेड है। अब उसके बाद बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में भी 4 यूनिट डिवाइडेड है। चूंकि दोनों एक ही पेपर में इंक्लूड कर दिए गए इसलिए इसे यूनिट 1 न कह के इसे कहा गया यूनिट 5, जिसका नाम है डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाम है जिसका डायनामिक्स ऑफ a system of particles। डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बारे में हमें बात करना है, उसमें डायनेमिक मोशन के बारे में बात करना है। इनसे सब के लिए डायनेमिक मोशन के लिए हमें चाहिए होगा फोर्स। तो फोर्स से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद न्यूटन्स के 3 लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद फिर वर्क, एनर्जी, थियरम, पावर, ये सब चीज़ें पढ़ते हुए फिर इसमें सेंटर ऑफ मास हमें पढ़ना है, जो कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए। कोलिजन पढ़ना है, 2 बॉडीज़ का कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा, 1 डायमेंशनल कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। फिर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है और फिर इसके लिए इक्वेशंस फाइंड करना है, न्यूमेरिकल फाइंड करना है। तो ये है डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिलेबस में पूरा, अभी तो केवल यूनिट पे चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस आपको दिखाया जाएगा। फिर यूनिट 5 के बाद इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का जो नेक्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, उस अब 4 यूनिट पहले से ही हो गया है, तो सेकेंड यूनिट मतलब ये 5 के बाद हो गया 6, जिसका नाम है डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसका नाम रहेगा डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी।
तो इसमें डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप पढ़ के आए कि कोई कर्व्ड रोड है, कर्व्ड रोड के किनारे को उठा हुआ क्यों बनाते हैं, किसी भी व्हीकल का जो स्पीड होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जैसे है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, तो ये सब सारी बातें इसमें हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें पढ़ना है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जो मैक्सिमम चीज़ें आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए उन्हें यहाँ हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे बस, तो उस पर डिटेल में चर्चा होगी। और इन सब बातों के लिए आपको प्लेलिस्ट में 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एक नई प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी, और पार्ट बी के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के लिए एक दूसरी प्लेलिस्ट रहेगी। तो ये हो गया पार्ट बी। तो फर्स्ट यूनिट जो है इसका मतलब फिजिक्स वाले टर्म का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम रहेगा यूनिट 5 डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और यूनिट 6 जो है उसका नाम रहेगा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसमें हम बात करें तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा होगा, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन पे चर्चा होगा, फिर सब थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, समांतर अक्ष की प्रमेय, लंब अक्ष की प्रमेय। फिर उसके बाद किसी भी रोलिंग बॉडी के लिए जो लुढ़कती हुई नीचे आ रही है उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये सब पूरा बातें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसी में एक टर्म आता है इलास्टिसिटी कि फिर इलास्टिसिटी आता है, फिर स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, हुक्स लॉ आता है, फिर बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये सब बातें हमें यहाँ पढ़ना है। फिर बीम के बारे में पढ़ना है, कैंटिलीवर के बारे में पढ़ना है। ये सब है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। उसके बाद बात करें अगर यूनिट 7 की, तो जिसका नाम है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। यूनिट 7 का जो नाम है वो है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। इसके बारे में भी पहले भी था इसी नाम से, सैटेलाइट, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। तो प्लैनेट जानते हैं आप, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लैनेट, जैसे अर्थ। तो अब उसके बाद जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो 8 प्लैनेट्स हैं, 8 जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन्हें कहा गया प्लैनेट, और जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन्हें कहा गया है सैटेलाइट। तो इन सब के लिए मोशन, इनके लिए एस्केप वेलोसिटी, इनके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, कितना स्पीड से घूमेंगे, फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो यूनिट जो 7 हो गया, यूनिट नंबर 7, इसका नाम हो गया मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ planets and satellites, motion of planet and satellites, planets and satellites and satellites। उसके बाद बात करें यूनिट 8 की, यूनिट 8 की, जिसका नाम है वेव मोशन, वेव मोशन। तो वेव मोशन पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा ऑसिलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, फिर मोशन के बारे में फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है। फिर इन सब को पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर इन सब के लिए एक्सप्रेशंस। तो ये सब बातें करते करते फिर उसके बाद स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन पाइप में वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो स्ट्रिंग में वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये सब चीज़ें, और इन सब के लिए एक्सप्रेशन। तो इतना सब कुछ हमें पढ़ना है पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर। ये है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो फर्स्ट सेमेस्टर, तो लिख दें यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर, ये सब जो बातें हो रही थी वो हो रही हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेम के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर की बातें। फर्स्ट सेमेस्टर का जो थियोरेटिकल पेपर हमें पढ़ना है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पार्ट ए है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स और पार्ट बी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग बनेगा और आपको सब वीडियो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर थोड़ी सी और बात करें कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर तो पढ़ ले, तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा। तो सेकेंड सेमेस्टर की बात करें अगर, तो यही अगर लिखें तो सेकेंड सेमेस्टर में हमें पढ़ना होगा सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेम की बात करते हैं। तो इससे पहले जब फर्स्ट ईयर पढ़ते थे
तो फर्स्ट ईयर वाइज जब सिलेबस होता था तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर तो था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, जो आप समझ गए। इसका जो सेकंड पेपर था उसका नाम था काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की जगह बस उसके नाम को रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की जगह नाम आ गया थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थियरी। तो इसका जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा वो हमें पढ़ना होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थियरी तो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थियरी प्लस, तो ये तो था सेकंड पेपर। अब थर्ड पेपर उसमें होता था सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर्किट फंडामेंटल की सब बातें वही हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की जगह आ गया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसका नाम लिखें तो लिख दें सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर और ये हो गया सेकंड सेमेस्टर के लिए। अब एक बात और कहे थे कि इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले अगर आपकी ये डिग्री ख़राब हो जाए, आप बीच में कहीं ड्रॉप कर देते थे तो वो डिग्री कहीं काम की नहीं आती थी, एक क्लियर किया हुआ आपका बेकार हो जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसे कंप्लीट करते हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर देते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो अगर आप फर्स्ट ईयर वाले सिलेबस को ड्रॉप करते थे तो वहाँ पे आपको कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद एक साल बाद आपको एक फर्स्ट ईयर के बाद मतलब एक साल में इन 1 ईयर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट रहेगा सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और सेकेंड ईयर में आपको दिया जाएगा, आपको 2 ईयर के बाद अगर फर्स्ट ईयर 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट, अगर आप 2 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दिया जाएगा एक डिप्लोमा, और अगर आप 3rd ईयर तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दी जाएगी बीएससी की डिग्री। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ाई पूरा कर लेते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो मतलब एक साल आप पढ़ लिए और एक साल बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप एक साल के बाद दूसरा साल भी कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरा साल मतलब 3rd सेमेस्टर प्लस 4th सेमेस्टर, अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं मतलब कुल मिला के 4 सेमेस्टर आप पढ़ चुके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और चारों को पास कर लिए तो आपको मिल जाएगा एक डिप्लोमा। उसके बाद 4th सेमेस्टर के बाद अगर आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर को भी सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको दी जाएगी एक डिग्री। तो ये सब जो प्रोसीजर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो केवल अभी तक जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर वाले जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये सेकेंड ईयर तक हो जाएगा। फिर जब यही पहुँचेंगे 3rd ईयर में तो ये उन्हीं के लिए पूरा सिस्टम है। तो जो सिलेबस चेंज हुआ वो केवल और केवल फर्स्ट ईयर वालों के लिए हुआ। सेकेंड ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स अपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जैसे उनका ईयर वाइज है वैसे ही पढ़ते रहेंगे। ये फर्स्ट ईयर के हिसाब से जैसे जैसे फर्स्ट ईयर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेमेस्टर वाइज सिस्टम वो फॉलो करते जाएंगे। तो
और जानकारी और इसके आगे के पूरे सिलेबस के लिए, जिसे टॉपिक वाइज हमें अलग अलग वीडियो में पढ़ना है, तो उन वीडियोस के लिए बने रहिए सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।